गजनी फिल्म का कंसेप्ट याद है? एक ऐसा इंसान जो हर 15 मिनट में सब भूल जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। लेकिन इंडिया में एक ऐसा भी केस रहा है कि एक इंसान की मेमोरी इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे उसकी पूरी पुरानी जिंदगी याद रह गई। ये केस इंडिया का सबसे पॉपुलर रीइंकार्नेशन केस, जिसको कई फिलोसोफर्स, पैरासाइकोलॉजिस्ट और ऑथर्स ने स्टडी किया और जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद महात्मा गांधी को एक कमीशन सेटअप करनी पड़ी। द केस ऑफ शांति देवी। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली के एक घर में शांति नाम की एक बच्ची पैदा होती है। एक हेल्दी बेबी होते हुए भी 3 साल तक कुछ नहीं बोलती, लेकिन चौथे साल जब बोलती है तो सबके होश उड़ा देती है। वो सीधे ये बताती है, ये तो मेरा घर ही नहीं है। मेरा घर तो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है, जहाँ मेरी शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड की कपड़ों की दुकान है और हमारा एक बच्चा भी है। ये कहते हुए वो खुद को चौबीनी बुलाती है, यानी कि चौबे की वाइफ। अब क्योंकि ये बातें 4 साल की एक बच्ची बोल रही थी, तो कोई कैसे यकीन कर लेता। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, वो हर वक्त अपने पुराने घर का जिक्र करने लगती है। वो वह कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे मिठाई खाती थी। इनफैक्ट एक दिन तो उसने अपने हस्बैंड के बारे में भी बताया कि उनकी शॉप वहाँ के द्वारकाधीश टेम्पल के सामने है, उनका कलर फेयर है, वो एक चश्मा पहनते हैं और लेफ्ट गाल पर एक मस्सा भी है। लेकिन ये सब एक कहानी ही रह जाती अगर ये सब उस बच्ची के हेडमास्टर को नहीं पता चलता। एक दिन उस 8 साल की शांति को हेडमास्टर ने बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे घर मथुरा भेज दूंगा अगर तुम तुम्हारे पति का नाम मुझे बता दो। यहाँ शांति ने पहली बार एक नाम बताया, केदारनाथ चौबे। और जब हेडमास्टर ने ये सारी कहानी एक लेटर में लिखकर उसके बताए एड्रेस पर पोस्ट कर दिया, तो इत्तेफाक से वो बिल्कुल सही जगह पहुंची। वहाँ सच में कोई केदारनाथ चौबे था, जिसकी कपड़ों की दुकान थी और उनका एक बच्चा भी था। और ये सब सच में तब बदला जब एक दिन शांति स्कूल से घर वापस आती है और उसको कहा जाता है केदारनाथ के बड़े भाई आए हैं। लेकिन उसने जब उनको देखा तो पैर छू लिए, ये कहते हुए कि ये तो मेरे हस्बैंड है। वो सच में केदारनाथ ही थे। इसके बाद केदारनाथ ने शांति से अकेले में वो बातें भी पूछी जो सिर्फ उनकी वाइफ को पता होनी चाहिए, लेकिन उस 8 साल की बच्ची को वो सब कुछ पता था। इस वक्त तक ये खबर नेशनल न्यूज बन चुकी थी, जो ग्लोबल तब हुई जिस वक्त गांधी जी की नजर इस केस पर पड़ी और उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 15 लोगों की एक कमीशन सेटअप कर दी। वो कमीशन शांति को सिर्फ मथुरा ही नहीं लेकर गई, बल्कि हर वो कोशिश की जिसे ये प्रूव हो सके कि ये कोई पुनर्जन्म नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फाइनल रिपोर्ट इसके बिल्कुल अपोजिट निकली। शांति की बताई हर छोटी से छोटी डिटेल सच थी। इनफैक्ट स्वीडन के क्रिटिक स्टर लॉनर स्ट्रैंड इंडिया में शांति देवी को एक्सपोज करने आए थे, बट एट द एंड उन्होंने भी शांति देवी पर एक डिटेल्ड बुक पब्लिश करी। ये किस्सा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ, जिसने अल्टीमेटली लोगों को ये बताया कि दुनिया में कई चीजें हमारे कंट्रोल में या शायद समझ से बाहर होती है और अब हमारे पास सच में कितनी जिंदगियां है, या हम इससे पहले कहीं थे या नहीं थे, ये नहीं पता। लेकिन आज जो गुजर रही है वो एक जिंदगी हमारे पास जरूर है, जिसमें बीते हर एक पल, हर एक रिश्ता और हर एक दिक्कत कुछ समय के बाद याद बनकर रह जाएंगी। और ये यादें अच्छी होंगी या खराब, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप इस जिंदगी को कैसे जी रहे हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।